आप लोग यही 3-4 लोग घेरे हैं बेचारे, जैसे तैसे तो आए हैं। सुनो, आप और अटैक पे अटैक कर रहे हैं। अटैक तो नहीं सर जी, हम आम जनता की बात कर रहे हैं, भाजपा के लोगों से बात। अच्छा, भाजपा के लोगों को योजनाओं के नाम पे जो गुमराह कर रखा है। अपना काम सवाल यदि उठाना है तो अपने कुछ दायित्व भी तो हैं। आपको चुनाव लड़ना है, आपने क्या कर दिया पब्लिक के लिए ये भी बता दो थोड़ा। हाँ, तो हमें अपने क्षेत्र के लोगों की एक असुविधा का पता है कि उनको किस किस समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अच्छा, और हम बता रहे, हाँ सुनिए, हाँ। चिल्ली वाला पुल है, हाँ। अभी 6-5 मुश्किल से साल भर हुआ होगा उसको बने हुए। हाँ। उससे पहले 18 लोग सर्दी के मौसम में उसी पुल से टकरा के मर गए, बताओ, लोग जानते होंगे। अब जाके वो पुल बना है। उस पुल के लिए जब वहाँ पे सिर्फ एक पट्टा दीवार रखी हुई थी, किसी लोगों ने वहाँ पे निशान नहीं लगवाया। तब हमने बार-बार कलेक्ट्रेट में जाके वहाँ पे निशान चिन्ह और रेडियम लगवाए हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों को सांकेतिक निशानों के माध्यम से पता चले कि ये दुर्घटना स्थल है और यहाँ से लोगों को दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, जहाँ 18 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। आपने लगवाए हैं। बहुत बढ़िया, यही काम तो बताओ कि अपन जो कर रहे हैं। लगवाए हैं ना। हाँ। प्रॉपर वीडियो है हमारे पास, फोटोज है, हमने आवेदन दिया है कलेक्ट्रेट में, सारी चीजें रिकॉर्ड है। तो जनताओं के मुद्दे जो भी होते हैं निरंतर, जो हमसे बस में बनता, हमारे बाप दादे कोई सांसद विधायक मंत्री तो थे नहीं। हाँ। फिर भी हम निरंतर सिर्फ गांव में फोकसबाजी के लिए नहीं, डोर टू डोर, एक एक महिला, एक एक बेटी, एक एक पुरुष, एक एक दादा को जागरूक करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वहाँ बढ़ाओ, वे भाई साहब बैठे जो बगल में जी। हाँ, देखिए, इस बार जैसा कि देखा है आप लोगों ने, अक्टूबर-नवंबर के महीने में जो बेमौसम बरसात हुई थी, हमने देखा कि जो अपने ज़िले के जनप्रतिनिधि थे वो इस तरह गिरधौना की तरह भाग भाग कर लखनऊ जा रहे थे। रोज़ उनके पत्र देख रहे थे, हम लोग देखने को मिल रहे थे। लेकिन आज तक 10 रुपए की किसी किसान को अगर कोई लाभ मिला हो तो बता दें, किसी को कोई मुआवजा मिला हो तो बता दें। हमें नहीं लगता कि कभी मतलब इस सरकार में 10 रुपए का कोई फायदा हुआ हो किसानों को। खाद के लिए देखा किसानों ने कैसी लंबी लंबी लाइनें लगी रही हैं। तो ना कोई मतलब किसानों को कोई भी वो नहीं मिली है। किसानों की समस्याएं जो बता रहे थे, इस सरकार के बड़े बड़े वादे थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो आय दोगुनी तो नहीं हुई। हमें लगता है समस्याएं 4 गुनी कर दी गई हैं। किसानों को कोई लाभ नहीं मिला है सरकार में। और आगे आगे थोड़ा आगे बढ़ाओ नितिन जी, माइक मुकेश जी के पास, मुकेश जी के पास। भैया पत्रकार साहब, हमारा नाम सुनील पाल है। हाँ। और इधर पे 80% आबादी, जो 80% लोग बैठे हैं, इतने सब किसान बैठे हैं। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी तक यहाँ में काउ ने बात नहीं करी, किसान खाता क्या है, कमाता क्या है, किसानी कैसी करता है। एक भी आदमी अभी हमको ये बता दे, एमएसपी पे किसी भी किसान को अगर मूल मिल जाता हो, अपने अनाज का, गेहूं का, किसी भी चीज का एमएसपी पे रेट मिल जाता हो। यहाँ भाजपा के लोग बैठे हैं। पत्रकार साहब, व्यवहार बाद में कर ले, ये सुन लो, हमारी तरह थोड़ी सुन लो। आप सुनाओ, चल लो। हाँ, तो हम ऑनलाइन है, चल रहा है। हम क्या कह रहे हैं, एक बार इनसे पूछ लो भाजपा वालों से कि एमएसपी पे क्यों नहीं मिलता। सरकार कहती जरूर है, बताओ यहाँ पे कोई भी उठ के ना आओ भैया, कैमरे चल रहे हैं ना, उसमें आते हैं। एमएसपी पे किसी भी किसान को आज तक रेट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला एमएसपी पे? कहाँ लेवी लगती है, किस जगह लेवी लगती है, कोई यहाँ बता दे कि कितने लेवी लगत, कितने हम लोग चले जाएं अपनो गेहूं लेके, कितने लेके चले जाएं। छोटा किसान जो भी होगा। मुकेश भाई के पास थोड़ा सा। मुकेश जी जी, धन्यवाद। अच्छा जी, आप लोग भी कछु कर रहे हैं, जमीन पे जा रहे हैं। हम लोग हर एक ग्राम पंचायत में, हर एक नगला, जितने छोटे गांव हैं, सभी जगह जा रहे हैं। हाँ। और एक मलिन बस्ती है, सभी जगह जा रहे हैं जहां मूलभूत समस्याएं हैं। हाँ। हम उनको देख भी रहे हैं, और देख इसलिए रहे हैं कि कल को अगर आप सबके आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा से अगर हम उस प्रतिनिधित्व करते हैं उस क्षेत्र का, हाँ। तो उस क्षेत्र की जो भी मूलभूत समस्या हम डायरी में मेंटेन कर रहे हैं, उसको हम कल मुख्यालय, कलेक्ट्रेट से लेकर राजधानी तक लेके उनको सॉल्यूशन करेंगे, उन समस्याओं का डिस्पोजल करेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि और भी जो क्षेत्र की हम इस चैनल के माध्यम से जो भी समस्याएं हैं वो मुझे बताएं, मैं उन सब चीज़ों को नोट करके और मैं आगे चल के
कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी मात्रा में इन सब सारी समस्याओं का समाधान करूं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, किसान का बेटा हूं, और मैं एक कड़ी हूं, एक माध्यम हूं उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी हमारे संग हैं, प्रधान जी के तहत इतने लोग आए थे। प्रधान जी का क्या वो है जो लोग खाट पंचायत में शामिल हुए थे आज? बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम रहा जी। और हम सभी लोगों से फिर कहते हैं कि जो रोड से लेके गांव में आए, जो पक्की सड़क से कच्ची सड़क में आ जाएं तो अच्छा रहेगा। किसान देखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। प्रेम लेकिन आप बहुत करत लोगन से भाई साहब। नहीं तो प्रेम है तो प्रेम, यदि हम आदमी से प्रेम से बोलेंगे तभी तो हमसे प्रेम से बोलेगा आदमी। लोगन ने इतना बदनाम करो तो हाँ। नायक जी डकोर काहे को जा रहे, डकोर में काहे को खाट पंचायत कर रहे, ये बात वो बात, बैठे लोगन के पास तो। और जब इतने लोगन ने कही तो हमें भी लगो ऐसे ही डकोर में कोनो विवाद हो जाए। डकोर भाई साहब हमें भी ऐसा लगो। अब हमारे भैया बैठे हैं, बताएं फिर हम बताते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। देखो सरकार से मतलब नहीं होता है, ये भाईचारे की भावना होती है। अगर आपसी कोई बात विवाद हो जाए वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डकोर में करो, कुसमिलिया में करो, जैसारी में कोई बात विवाद हो, क्योंकि ये बाबा की सरकार है। कोई आपसी में मतभेद नहीं करेगा, न कोई आपसी लड़ाई लड़ेगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अच्छा जो बाबा की वजह से है कि आपसी सामंजस्य, आपसी व्यवहार की वजह से? नहीं ऐसा है कि मैं भी 2009 से राजनीति में जुड़ा हूँ। धीरे धीरे मैंने राजनीति की ओर पैर बढ़ाया। मैंने जॉब नहीं की, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नेट क्वालिफाई भी हूँ, लेकिन मैंने समाज में देखा कि इस प्रकार की भावनाएं हो रही हैं। आदमी अपनी जेबें भर रहा है, जिला पंचायत सदस्य बन रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख बन रहे हैं क्षेत्र में, लेकिन कोई भी उसमें वो नहीं हो रहा है। जैसे कि कहीं भी देख लो, सपा के कई ब्लॉक प्रमुख बने हुए थे, सब अपनी जेब भर रहे थे, जिला पंचायत अध्यक्ष जेब भर रहे थे। कहीं भी हो आप देख लीजिए जमीनी स्तर से, कोई आदमी कहना मैं तो पार्टी विशेष का व्यक्ति हूँ, पार्टी विशेष की बात कर रहा हूँ। और जब मैं 2009 से शुरू किया, मैंने छात्र संघ में भी तैयारी की, लेकिन सपा की सरकार थी। वहाँ पे जब भी कॉलेजों में गुंडागर्दी के माध्यम से सपा सरकार के अध्यक्ष बना दिए जाते थे, लेकिन हमारी विद्यार्थी परिषद हमेशा लड़ाई लड़के, क्यों किसकी लड़ाई? छात्रों की लड़ाई लड़के, क्योंकि उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी, उसका एडमिशन नहीं होता था, उसके साथ लड़ाई लड़के हर एक विद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष बनाती थी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे कहीं भी हो। और मैं कहना चाहता हूँ एक सीएससी की, कई लोग कह रहे थे जैसे सीएससी की, तो मायावती सरकार ने उसे स्वीकृत किया था, मैं मानता हूँ, सबको पता है, सन 2013 में। लेकिन जैसी बिल्डिंग बनी थी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी। माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब इस एक्सप्रेस का उद्घाटन करने आए थे तो सीएससी को जीर्णोद्धार कराया गया था, और हमारे डीएम साहब को जनप्रतिनिधियों ने, माननीय विधायक जी ने लिखित रूप में दिया था कि ये बिल्डिंग जर्जर पड़ी है, वो सरकारी है, उसको अगर दुरुस्त कराया जाएगा तो इसमें जो भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो जरूर उसकी सेवा का लाभ उठाएंगे। और सीएससी को माननीय विधायक जी का पत्थर भी लगा, उसका जीर्णोद्धार कराया गया, और उसमें अनेक मूलभूत सुविधाएं भी हैं। और आप एक कह रहे हैं, अच्छा क्या कह रहे हो, सीएससी में डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर भी आते हैं, माननीय डॉक्टर इदरीस साहब जी हैं, वो उसके मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, वो बराबर 10 बजे आते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जाके वहाँ के रजिस्टर चेक भी कर सकते हैं, 150 से 200 लोग वहाँ पे प्रतिदिन इलाज करवाते। डकोर के भी कम से कम 30-40 लोग वहाँ जाते हैं, क्योंकि मैं खुद अपनी फैमिली लेकर वहाँ पे इलाज करने जाता हूँ, और ही नहीं जाता हूँ क्योंकि जाम में फंस जाता हूँ। मेडिकल में भी बहुत सुविधा है, एक्सरे की यहाँ पे व्यवस्था हो चुकी है, यहाँ पे चश्मे भी बांटे गए हैं। लेकिन जो विपक्ष का कहना है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं, वो तो कहेंगे ही। विपक्ष की बातें हैं। प्रधान जी आप क्या कह रहे हैं? तना थोड़ी इनकी सी बात को, थोड़ी इनकी बात को जवाब नायक जी, नायक जी हाँ, एक मिनट हाँ, एक मिनट हाँ, तो सुनो। भैया, हाँ, हम थोड़ी सी बात कर वो चाह रहे, सब नेतन की हमने सुनी। हमारा नाम बासु महाराज मोहम्मदाबाद है। हाँ। सब नेतन की हमने सुनी, लेकिन किसान की बात को उन्हें नहीं करी कि किसान की खातू का हो गई। हाँ। किसान को पानी में का है। हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहे, ना सपा की ना भाजपा की, लेकिन ये सब नेता हमने देखे, कौन छोटके नेता, कौन बड़े नेता, कौन बहुत बड़े नेता सीधे प्रदेश लेवल पे लोग चले जाता ही, समझ रहे नायक जी। दूसरी चीज हमने सुनी कि पंडित और ठाकुर, पंडित ठाकुरों से इतनी बुराई क्यों है सब लोगों को? अगर बुराई है तो उनके पैरों को क्यों छूने जाते हो जब चुनाव आता है?
क्यों जाते हो? मत जाया करो उनके दरवाजे। क्यों पैर छूते हो? कि क्यों पंडित जी और हमारी अब जो जनता संभालो भैया, तुम्हारे बिना नहीं संभल रही। मत जाया करो अगर ब्राह्मणों से इतनी तुम लोगों को खटपट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन किसानों की बात करो, जाति विवाद में ना पड़ो। पंडित, ठाकुर, बनियाल, कोरी, चमार, यादव, मुस्लिम, फलाने ढिमका बेजा कह रहे पीडीए में काय बैठे थे पंडित जी? अरे हम तो अपने मुकेश भाई के साथ आए। हाँ। इसमें हम सार्वजनिक व्यवहार रखते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं कह रहे पीडीए में हमारे बड़े भाई हैं, हम बड़े भाई छोटे भाई सब लोग एक बराबर हैं। लेकिन अगर ब्राह्मणों से इतनी अगर सबको समस्या, उनके दरवाजे पे मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं हो। किसानों की बात करो, जो किसानों के मुद्दे के लिए सब लोग आए हो तो नेता बनो। क्योंकि किसान नहीं के पांच छुअन जाते ही पर बाद में कि खेतन में खपर खपर कर चले जाओ क्या मैं वोट दे दूं। भैया को नमस्कार मेरा हो। खाद की इन्होंने चर्चा की है तो मैं खाद की बताना चाहता हूं कि कुशमिलिया सोसाइटी का मैं अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया हूं। सुन लीजिए, सुनो तो। पर्सनल आपकी नहीं है, हम तो सब नेतन की चर्चा करी कि किसानों की कौन मछली खाता है। तो मैं खाद की बताना चाहता हूं, मैं निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया हूं। इसके पहले लड़ाइयां होती थी, यानी क्या क्या होता था। मैंने अब नमस्कार करके सभी को कि मैं काम करूंगा, कार्य करूंगा। मात्र 7 गाड़ियां आती थी कुशमिलिया सोसाइटी के अंदर, इस बार 14 गाड़ी डीएपी और 14 गाड़ी यूरिया आ रही है और किसानों को लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है। और किसानों को चाय की भी व्यवस्था मैं खुद स्वयं कर रहा हूँ। मुकेश भी गए थे हमारे यहाँ, तो मैंने व्यवस्था उन्होंने देखी थी। और रही खाद की बात, तो खाद में ज्यादा लाइन लग जाती थी, इकट्ठी बुवाई आ गई थी इस बार, इसलिए इस बार आ गई थी इकट्ठी। हाँ, इसी बार आई थी इकट्ठी। वीरेंद्र भाई का कार्य सारणी है, इसमें कोई दौर पिछली बार भी आ गई थी, पानी बारिश हो गई थी इकट्ठी। जब बुवाई आ जाएगी, बखराई आ जाएगी, तो जो लाइन में लग जाएंगे किसान, वो थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ होगी। लेकिन प्रदेश सरकार की उत्तम व्यवस्था है, खाद भी मिल रही है, लेकिन देरी से मिल रही, थोड़ी किसान को कष्ट हुआ, लेकिन खाद बिल्कुल उसी रेट पे, उचित रेट पर मिल रही है।